बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमडीकैट 2024 रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप सब स्टूडेंट्स के सामने है। पंजाब में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। 185 प्लस मार्क्स लेने वाले बहुत से स्टूडेंट्स हैं। 190, 191, 192, 193, 194, 195 की तो लाइन लगी हुई है। इतना अच्छा रिजल्ट है, तो इन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह करे कि इसी साल इनका एडमिशन हो जाए और ये डॉक्टर बन जाए, और इंशाल्लाह आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रिज़ल्ट वेबसाइट पे शो हुआ, लेकिन होम पेज पे किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इस रिज़ल्ट को वहाँ से डिलीट कर दिया गया। अब ये वहाँ पर रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। अब कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि शायद जो आंसर की में प्रॉब्लम थी वो 4 नंबर यहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे, इसीलिए दोबारा रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा। कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत अपलोड हो गया था, क्योंकि होम पेज पे इसका किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने डिलीट करते हुए अब दोबारा होम पेज पे इसको लेके आना है। तो बिल्कुल यही बात है, रिज़ल्ट आपका यही रहेगा। जितने मार्क्स आपने देखे ये उतने ही रहेंगे, और जिन्होंने अभी तक मार्क्स नहीं देखे थे वो भी अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे तो उनको शो हो जाएगा। ये होम पेज पे इसका नोटिफिकेशन शो होने वाला है, इसीलिए रिज़ल्ट को डिलीट करके दोबारा अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट पे आप जाके होम पेज पे इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, इंशाल्लाह आपको कुछ ही देर में ये रिज़ल्ट दोबारा वहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स मेरिट की, कि जब इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार मेरिट इंक्रीज़ करेगा बहुत ज़्यादा, क्या पता हम मेरिट में आते हैं कि नहीं आते। परेशानी भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जितना अच्छा रिज़ल्ट आया है उतनी ज़्यादा परेशानी भी बढ़ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिस स्टूडेंट के 93%, 94% आ रहे हैं, वो भी बार बार सोच रहा है, पूछ रहा है कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। भाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि देखिए मेरिट इंक्रीज ज़रूर करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आप सोच के बैठे हैं। एफएससी का रिज़ल्ट देखें ना, इस बार एफएससी में इस बार बच्चों के मार्क्स कम हैं, ये चीज़ जहन में रखिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ एफएससी में रिज़ल्ट बहुत गंदा आया है इस बार, ज़्यादा स्टूडेंट्स का। थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करेगा। इसमें मैं अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल हर एक चीज़ जो है ना क्लियर करके आपको समझाएंगे, बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कुछ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि उन स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही थी। उनको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा था, आंसर की सारी रॉन्ग थी। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जब कुछ ना हुआ तो उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट ने स्टे लेते हुए रिज़ल्ट को रोक दिया और एक कमेटी तश्कील दी, जिसके अंदर प्रोफेसर्स भी थे, और यूनिवर्सिटी की बॉडी को पाबंद किया कि भाई इनके जितने क्वेश्चंस उनके आंसर्स करें। तो कमेटी ने जो पहला क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन उनके सामने रखा, वो ये था कि भाई क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाए, जितने भी कोर्स के पेपर हैं वो अपलोड किए जाए, ताकि बच्चे उन क्वेश्चंस के साथ अपने आंसर की को मैच कर सके। तो वो क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड कर रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पेपर अपलोड कर दिया गया है। तो अब आप फेडरल वाले स्टूडेंट्स क्या करें कि उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर की को चेक करें, और अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ज़रूर मेंशन करें, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। अब बात करते हैं सिंध में। डियर स्टूडेंट्स, सिंध में आपको पता है कि इस बार दोबारा टेस्ट लीक आउट हो गया था। इसके ना 2 और 3, कुछ कह रहे हैं कि 2 पोर्शन थे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, 3 कैटेगरीज में ना इस टेस्ट को डिवाइड कर दिया गया था। एक कैटेगरी थी जिसके अंदर 75% क्वेश्चंस एक रात पहले, यानी कि 22 सितंबर से एक रात पहले लीक आउट कर दिए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक, इधर उधर सारे हर जगह शेयर किए गए थे, और बाकायदा उनकी आंसर की भी PDF फॉर्म में शेयर हो चुकी थी। एक और अलग पोर्शन था जिसके अंदर सिर्फ 45 MCQs ऐसे थे जिनके सिर्फ आंसर मेंशन थे, वो पेपर लीक आउट किया गया। तीसरी कैटेगरी थी कि एक हफ्ता पहले इन्होंने, यानी कि जो माफिया बैठा है, हराम खाने वाला माफिया, उन्होंने एक अलग जगह पे ना एक सीक्रेट मकान लिया, जिसमें तकरीबन 7 से 8 कमरे थे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वहाँ पे बच्चों को बुलाना शुरू किया कि हम आपको पेपर नहीं दे सकते, आप हमारे साथ मुकमुका करें। 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख की गेम स्टार्ट हुई है। आप एक रात हमारे पास रहें, उस रात बैठ के आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लें। एक हफ्ते से ये काम जारी था, यानी कि देखें ना क्या हो रहा है। 12 साल बच्चा मेहनत करके आ रहा है, और उस बेचारे को कुछ नहीं पता, वो रात दिन मेहनत कर रहा है, और यहाँ पे ये खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ कि उनके साथ मुकमुका करके उनको पूरी रात अपने पास बिठाकर वो पेपर सॉल्व कराया है।
और उनको बता दिया कि भाई गारंटी है यही पेपर आपके सामने आएगा 22 सितंबर को, और वही हुआ है फिर। अब उसमें जो कुछ बच्चे थे, देखे ना आप, 58 स्टूडेंट्स यानी कि तकरीबन 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 195 प्लस मार्क्स हैं, और कुछ के 198 199 भी आए हुए हैं। अब इनमें भी कंपटीशन पड़ गया है क्योंकि इतनी सीट्स तो है नहीं। अब वो कहते हैं हमने पैसे दिए तो हमें तो आप गारंटी दें कि हमारी सीट कन्फर्म है। ये भी रोला पड़ने वाला है। यही रोला थोड़ा सा सामने आया है जिसकी वजह से शोर हुआ है ना कि भाई यह इस तरह से हमारे साथ किया गया है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट सोई हुई है, सिंध की गवर्नमेंट सोई हुई है। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये एक्शन लें। सिर्फ इन बातों से कुछ नहीं चलता। बच्चों के साथ ना खेलें कि बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आती है। इससे क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उनके साथ इंसाफ किया जाए, और इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि भाई इस तरह से हो सकता है कि आप पहले तो ये पूरी की पूरी जो है ना डॉज यूनिवर्सिटी को तो ख़त्म करें ना। इनके बस की बात नहीं है कि ये बिल्कुल ईमानदारी से जो है टेस्ट ले सके। किसी और बॉडी की तरफ इसको कन्वर्ट करें। और दूसरे नंबर पे यह है कि दोबारा टेस्ट लिया जाए। अब आप अगर कहें कि भाई 10 मार्क्स 15 मार्क्स या 40 मार्क्स भी हमें सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स, इसका मतलब फिर रोला है बीच में। फिर आपने वही काम करना है कि जिनको साथ आपकी ज़बान हो चुकी है, जिनसे आप पैसा ले चुके हैं, उन्हीं को आप सीट कन्फर्म करेंगे, उनको एडमिशन देंगे। ये नहीं होने लगा। अब इंशाल्लाह सिंध के स्टूडेंट्स आवाज़ उठाना जानते हैं, आवाज़ उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और उनके साथ इंसाफ भी ज़रूर होगा। ये टेस्ट दोबारा होना चाहिए। मुझे 99% लगता है कि सिंध में टेस्ट दोबारा ही होगा। अभी कुछ बच्चों को लग रहा है कि 1-2 दिन हो गए खामोशी होगी, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि आपको ख़बर मिलेगी कि भाई टेस्ट दोबारा होने जा रहा है। मेरी तो बल्कि ये आपको एडवाइस है कि आप अभी से तैयारी भी शुरू कर दें, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिंध में टेस्ट दोबारा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।